दिल्ली एनसीआर में लोगों को सर्दी और प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। प्रदूषण का स्तर जानलेवा तक पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं दमा और अस्थमा से पीड़ित लोगों के लिए ये दोगुनी परेशानी का कारण भी बन रहा है। वहीं अगर ठंडक की बात करें तो तापमान में गिरावट देखने को भी मिली है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर एक येलो अलर्ट जारी किया था। इसका असर रविवार देर शाम से ही दिखना शुरू हो गया। रविवार रात से कोहरा होना शुरू हो गया था। सोमवार की सुबह विजिबिलिटी बहुत कम है। एयरपोर्ट, हाईवे, रेलवे रूट्स पर कोहरों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर गाड़ी चलाते समय लोगों को सचेत रहने और फॉग लाइट के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। रविवार को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोमवार से तापमान और भी गिरने का अनुमान है। वहीं 22 नवंबर से गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगेगी। 22 से 26 नवंबर तक अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री की कमी आ सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्मॉग भी परेशान करेगा। खासतौर पर सुबह शाम टहलने वाले लोगों को इससे ज्यादा दिक्कत होगी। रविवार को वेस्ट नॉर्थ दिशा से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के साथ धुंध की स्थिति बनी रही। पालम एयरपोर्ट पर रविवार सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहा। करीब 8:30 बजे के आसपास विजिबिलिटी 500 मीटर दर्ज की गई, जो 1 घंटे बाद 600 मीटर हुई। सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कम विजिबिलिटी यानी कि 300 मीटर दर्ज की गई, जो आधे घंटे के बाद 400 मीटर हुई। पिछले 2 दिन के दौरान दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट आई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री से 12 से 17 डिग्री के बीच हो गया है। ज्यादातर जगह पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 19 से 22 नवंबर तक आसमान दिन में साफ रहेगा। हालांकि सुबह और शाम हल्के से मध्यम घना कोहरा रह सकता है। इस बीच हवा की गति कुछ बढ़ेगी, जिससे कोहरे के छटने का भी अनुमान है। इन 3 दिन अधिकतम तापमान 28 और 27 और न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सोमवार यानी कि 18 नवंबर से दिल्ली में ग्रेड 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू करने का फैसला किया है। ग्रेड 4 लागू किए जाने के बाद वायु गुणवत्ता के स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से कई कड़े उपाय लागू किए जाएंगे। इस चरण में कारखानों, निर्माण कार्यों और यातायात पर कड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में रविवार को AQI 500 के पार दर्ज किया गया। कई इलाकों में AQI खतरनाक श्रेणी से भी पार कर गया। AQI.in के मुताबिक दिल्ली का AQI सुबह 8 बजे 477 था, जो शाम को 548 हो गया। इसके अलावा अलीपुर का AQI 586, आनंद लोक का 586, आनंद पर्वत का 521, आनंद विहार का 608, अशोक विहार फेज 1 का 539, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का 536, भलेश्वर लैंडफिल का 508, ग्रेटर कैलाश का 586, ITI शहादरा का 608 और कालकाजी का 646 और PGDAV कॉलेज का AQI 701 दर्ज किया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।